हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी अर्न्स फॉर यू। टुडे हम लोग आज एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं। नेम इज़ डिलिंक इंडिया। थोड़ा सा इसमें मुझे कुछ इसका चार्ट पैटर्न अच्छा लगा, इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग पहले इसका हायर टाइम फ्रेम का चार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरा हमेशा का मानना है कि प्राइस जो होता है हमेशा हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। तो उस हिसाब से हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका हायर टाइम फ्रेम क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एज यू नो कि डीलिंक जो कंपनी है ये हमारा वायरलेस सेगमेंट में बहुत अच्छी कंपनी है। जितना भी हम लोग वाईफाई यूज़ करते हैं, राउटर यूज करते हैं, उस टाइप का कंपनी उसमें ये बहुत बढ़िया मैन्युफैक्चरर है और इसका मार्केट शेयर बहुत ही ज़्यादा है। तो ज़्यादा हम फंडामेंटल्स पे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हम टेक्निकल्स के बारे में बात करते हैं क्योंकि थोड़ा इसका टेक्निकल मुझे अच्छा लग रहा है। और लास्ट फ्राइडे को इसका ये भी था, रिजल्ट्स भी था। तो रिजल्ट्स तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा है, लेकिन हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसका चार्ट्स क्या कह रहा है, उस हिसाब से हम इसके ऊपर एक ट्रेडिंग व्यू और डिसीजन बना सकते हैं। तो हाई टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक बहुत दिन के बाद जो अगर हम इसका ये देखें, मंथली क्लोजिंग देखें पहले का, तो सबसे हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग जो अभी तक इसने दिया था डेट इज़ 326 रुपये 55 पैसे का दिया था। उसके बाद ये जो है ना, इस हाईएस्ट क्लोजिंग के ऊपर अभी तक इसने स्टॉक ने कभी क्लोज नहीं किया है। लेकिन दिस टाइम हम क्या देख रहे हैं कि ये कि यहाँ पे अच्छा इसको जो 326 के ऊपर ये अभी एक बढ़िया कैंडल बना रहा है, लेकिन अभी हमारा मंथली क्लोजिंग हुआ नहीं है तो हम इसको कंफर्म नहीं मानेंगे। ठीक है, और लास्ट अप्रैल मंथ का अगर हम एक कैंडल देखें तो इसने क्या किया है कि यहाँ पे एक ओपन इक्वल टू लो के बराबर लगभग बनाया है। 273 रुपये 45 पैसा इसका ओपन प्राइस था और 273 रुपये 35 पैसा इसका लो प्राइस था। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम का देखें तो 10 पैसे का डिफरेंस है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हम इसको नहीं मानेंगे। 10 पैसे का डिफरेंस के चलते इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये स्टॉक जो है हमारा ओपन लो बनाया है। तो ये कि यहाँ पे ये दिख रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें जाएं कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर बॉलिंजर बैंड अगर हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि स्टॉक ने 20 SMA को, जो जैसे आप लोग जानते हैं कि बॉलिंजर बैंड का जो बीच का लाइन होता है डेट इज़ 20 SMA मतलब हो गया सिंपल मूविंग एवरेज, वो डिनोट करता है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि स्टॉक ने इसको 20 SMA को बहुत ही अच्छा से रिस्पेक्ट दिया है और यहाँ से ये रिटर्न होने का दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ इसका एक ऑल टाइम हाई का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो लास्ट टाइम इसने ऑल टाइम हाई बनाया था ये अपने पास 364 का। तो ये एक रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा, क्योंकि इसलिए भी काम करेगा क्योंकि हमारा जो अपर बॉलिंजर बैंड है वो भी अप्रॉक्स इसी प्राइस के बराबर है, अपर जो मीडियन लाइन है हमारा। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम का जो अपर मीडियन लाइन होता है वो अच्छा खासा रेजिस्टेंस के जैसा काम करता है। तो एक छोटा सा जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं देता है, मतलब एक तरह से इसको बैंड ब्लास्ट नहीं होता है, तब तक हम इसको नहीं मानेंगे कि स्टॉक बहुत ही अच्छे से मूव करने को तैयार है। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक लगभग 3 वीक से 20 समय के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो हमको लगता है कि इस बार जो है, मतलब कि आने वाला नेक्स्ट अपकमिंग वीक है, वहाँ से ये स्टॉक थोड़ा सा हो सकता है कि मूवमेंट लेने के लिए तैयार हो। अपने पास वीकली क्लोजिंग, हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग जो है 341 का वीकली क्लोजिंग अवेलेबल है, तो 342 का, तो हो सकता है कि उस प्राइस के ऊपर अगर क्लोज होता है तो हम लोग इसको मानेंगे कि हाँ वीकली टाइम फ्रेम पे ब्लास्ट हो गया। और वीकली टाइम फ्रेम पे ब्लास्ट होने का एक लक्षण दिखाई क्या दे रहा है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का मुंह जो है थोड़ा खुल रहा है। ठीक है, तो जब ये मुंह खुल रहा है इसका मतलब है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं अभी वीकली ब्लास्ट होने के लिए रेडी हो रहा है। और 3 वीक्स तक 20 SMA के ऊपर हो गया था। जब भी ऐसा होता है कि 3 वीक 4 वीक तक अगर 20 SMA के ऊपर में ट्रेड कर रहा है, तो हम इसको ये मान के चलेंगे कि अभी ये कुछ दिन में बैंड ब्लास्ट होने के लिए रेडी है। और साथ ही साथ अगर हम डे टाइम फ्रेम का एनालिसिस करें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक ने इस जगह पे बैंड को ब्लास्ट किया है। ठीक है, बैंड को ब्लास्ट किया है और
तो ये भी दिख रहा है कि जब हमारा हायर टाइम फ्रेम पे भी दिखाई दे रहा है कि बैंड ब्लास्ट होने का चांसेस है और डे टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी हो चुका है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक बैंड ब्लास्ट होगा और एक तरह का मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है। इसमें एक चीज़ और हम लोग थोड़ा सा देख ले, वॉल्यूम को अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है बहुत ही अच्छा वॉल्यूम के साथ ये बैंड ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। क्योंकि इतना दिन से यहाँ पे क्या हो रहा था, वॉल्यूम ड्राई हो रहा था। वॉल्यूम ड्राई होने के बाद एक बढ़िया अच्छा खासा मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। तो ये वॉल्यूम के द्वारा अगर ये ब्रेकआउट मतलब कि मंडे का जो है क्लोजिंग अगर इस क्लोज प्राइस के ऊपर होता है, लाइक 341 का जो हमारा लास्ट डे का क्लोज प्राइस है उसके ऊपर अगर होता है, तो हम कंफर्म मान लेंगे कि डे टाइम फ्रेम पे बैंड ब्लास्ट हो चुका है। तो अगर हम लोग इसका एक एसएल का बात करें तो थोड़ा सा बड़ा एसएल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बड़ा एसएल इन द सेंस लाइक स्टॉप लॉस अगर 316 का स्टॉप लॉस अगर 20 SMA का स्टॉप लॉस ले लें, या फिर सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस लेना है तो हम लोग यहाँ पे 5 SMA का मूविंग एवरेज को हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको आगे बढ़ सकते हैं। 5 SMA को मूविंग एवरेज को हम लोग ले करके तो 5 SMA लगभग 321 पे आ रहा है और हमारा करंट प्राइस जो चल रहा है 341 का चल रहा है। तो हम लोग स्टॉप लॉस 321 का स्टॉप लॉस लेकर के इस स्टॉक में यहाँ पे बने रह सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा शॉर्ट टर्म टारगेट डेट इज़ 360 का होगा, उसके ऊपर 365 का टारगेट है। अगर उसको अच्छे से क्लोज कर जाता है तब टारगेट इज़ ओपन फॉर हायर टारगेट, ठीक है। ऐसे हमारा टारगेट का कॉन्सेप्ट यही है कि टारगेट जो आपको लगे कि नहीं अब मेरा इस स्टॉक में मेरे को प्रॉफिट इतना हो गया, वही टारगेट होता है। ये टेक्निकल व्यू के अकॉर्डिंग तो दिख रहा है कि 365 के ऊपर तक का टारगेट अवेलेबल है, तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्टॉक में थोड़ा सा स्विंग पोजीशन हम लोग बना सकते हैं। और आपको एक चीज़ क्लियर कर दे कि ये हमारा कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपने लेवल पे टेक्निकली इसको देखना है। अगर आपको अच्छा लगता है तभी इसको बाय करना है, नहीं तो नहीं करना है। आज के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।